आनंद व्रत कथा विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचम रस से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन सामग्रियों की यथाविधि से पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद पावे। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस व्रत को नियम पूर्वक कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में साहिज मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के व्रत के लिए राशि यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री भीमसेन अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकारों के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन को वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राज और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही वो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके बाद राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन आदि पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उसके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूर्य बोले, ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, श्री आनंद भगवान का पूजन पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथों के पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म दिया हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 सूर्य और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल पर्वत आदि, गंगा नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे वीरवर, आप अपना अनंत व्रत का महत्तम और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसका क्या फल मिलता है, इसको कहिए। यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में अनंत व्रत किसने और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया है? यह सब विस्तार से ठंडा रहता उसके ऊपर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुनंद नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भू की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। उस शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता जो से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मणों की कन्या से जिसका नाम कर्कसा थी, विधि पूर्वक विवाह किया।
दुष्ट स्वभाव कर्कशा, नित्य झगड़ा करने वाली, उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत और खंबा पर और देहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। नीले पीले सफेद वस्त्र आदि रंगीन चित्र विचित्र और सती शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया। उसी प्रकार यह कौमार्य अवस्था वाली शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि मैं कन्या किसको दूँ। इस विचार से दुखी हुआ। उस समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा रखने वाली कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि को वहाँ गए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौटिल्य नामक स्त्री ऋषि से अपनी कन्या का विवाह किया। श्रीका जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य के लिए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने सस्ते वाचन वंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। वह विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध होकर गुस्सा होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थ को एकत्र करने पोटली में बंद करके पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ को मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धन्य आदि कुछ नहीं है, देख लो। हे दृष्टि, ऐसे वचनों को सुन वह माँ दुखी हुआ। विवाह के बाद कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला के साथ में रथ में बिठाकर वहाँ से धीरे चले। मार्ग में पूर्ण रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चलेगा। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा और अनंत चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन्होंने स्त्री के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, आप कृपा करके मुझे कहो कि यह आप किस व्रत को कर रही हो और इस व्रत से क्या लाभ है। शीला सुशील और के ऐसे वचन सुनकर स्त्रियाँ बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत के अनंत यदि पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगी। स्त्रियों ने से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। इसके यह वचन सुनकर सभी स्त्रियाँ बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर से मालपुआ बनावे, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करे और कृपणता को त्याग कर सकता ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे, कुश का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर शेषनाग का आवाहन प्रतिष्ठा करके स्नान करावे। वेद पर चंदन पुष्प धूप दीप बहुत प्रकार से निवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करे। उस शेषनाग के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर डोरी ये अपन किए ना पूजन करे। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े। अब अपन पहन लेते हैं ना, मंत्र पढ़ेंगे। कहा मंत्र पढ़े। हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मैं नमस्कार है। तदनंतर सूर्य को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करे। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान किया। श्रीका जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने ईश्वर के ऐसे वचन को सुनकर अति आनंद प्राप्त हाथ में 14 ग्रंथि का डोरा बांधकर इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति की रेलगाड़ी में बैठ गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम था। अब अनंत व्रत करने से गौधन और लक्ष्मी से परिपूर्ण धन हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा रहने लगी। वह माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पवित्र हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शला के साथ शीला के हाथ में अनंत का डोरा बांधा देखा। पूछा कि शीला, इस डोरे को क्यों धारण किया है। शीला बोली, स्वामी, इसके प्रसाद से हम लोग धन संपदाओं को पाते हैं। उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया। शीला के ये वचन सुनकर पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मध्य से अंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला कि अनंत कौन है। उस मोर ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र
को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से अनंत के कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए और चोर उसकी गौर चोरा ले गया। आग से घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार चला गया। अपने वो जल आग लगने से स्वजनों से, कला और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, युधिष्ठिर, उसमें कोई बोलता भी ना था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया और मुझे इससे बात नहीं करता। यह देह में नित्य प्रतिक्रिया होती है। हे शीला, मुझे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन व्रत करने से है ना। हाँ, कल्याण है। हाँ, पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, स्वामी, अपने जो अनंत के डोरे को आपसे अपेक्ष किया था उसी के पाप है फल है। हे भगवान, हे महाभाग, भविष्य में द्रव आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन को सुनकर अति दुख हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव आदि पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने से सुख से तथा न होने के दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौटिल्य ने वृक्ष से पूछा, तब किसी ने किसी स्थान में अनंत को देखा है? ये सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ना देखने से मेरा चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर कौटिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले। श्रीकृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत की लालसा करते ही वन में ऋषि इधर उधर घूमती बच्चों के साथ गऊ के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि वन में इधर उधर घूमती बच्चों सहित गऊओं को देख कर उनसे पूछा, हे धनु, तूने अनंत को देखा तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। बैल ने उससे भी पूछा। उसने बैल से पूछा कि हे स्वामी, तूने अनंत देव को देखा? बैल बोला, मैंने उनको नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि आगे चले। दो पुष्करनियों को देखा जिसके कल्लोल से आपस में परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदी उस प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा ब्राह्मण हंस, चकवा और पृथ्वी सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौटिल्य ने पुष्करनियों से पूछा, चकवा, तुम तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हो? उस कौटिल्य ने पुष्करनी से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा? यह सुन पुष्करनी ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा और हाथी को देखकर उनसे पूछा। अंत ने कहा, हे देखा। उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। युधिष्ठिर कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर बहुत बेहद हो गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में साधन होने पर अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तब अनंत जी प्रत्यक्ष हो आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त उस ऋषि को अपनी पूरी विवाह को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य से आसन पर बैठे शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूति के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले उन विश्वरूप को कौंडिल्य ऋषि देख कर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुण्यकाक्ष, मैं पापी हूँ। पाप करने से मेरा कर्म नष्ट हो गया। मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे मस्तक पर भंवर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर के अनंत देव कौंडिल्य से बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड के चूड़ में आकर अनंत देव का तोड़कर उसकी निंदा की है। महादुखी होकर अपने चरणों दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। श्रीकृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देव
अनंत भगवान कौंडिल्य विलंब मत कर, तू अपने घर को जा। चतुर्थ वर्ष तक भक्तिपूर्वक अन्न का व्रत करना, तब तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त होगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का भोग करेगा। अंत समय में मेरे स्मरण का होगा और निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुम्हें एक और व्रत देता हूँ। संपूर्ण विधि इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत व्रत करने वाला, इस व्रत की विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान अनंत व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते ही आश्चर्य देखा है और उनसे पूछा है, कृपा कर उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौबैल, कमल आदि शोभायमान है। पुष्करणी और गधा और हाथीदेव यह सब कौन है? इन सब सूत्रों का वृतांत मुझसे कहेंगे। तब आनंद जी बोले, कौंडिल्य जी, आपका वृक्ष पूजन का विद्वान है, जो विद्यार्थियों को विद्या न देने के कारण वृक्ष हुआ है। वह गौ पृथ्वी है, पूजन में बीज को चुराया था, और वह बैल धर्म है। धर्म और धर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुए। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की तो भगिनी बहनें थी जो धर्म करती थी, वह परस्पर रहती थी। उन्होंने ब्राह्मण अतिथियों और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। यह गधा क्रोध है। अब अपन गुस्सा करेंगे गधे बनेंगे। गधा क्रोध है, वह हाथी मद है, और ब्राह्मण का गुस्सा करेंगे तो गधे बने। हाँ, ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ और कंदरा संसार है। इस तरह कहकर राम जी अंतर्धान हो गए। यह चैत कौंडिल्य स्वप्न के समान देखकर अपने घर आए। श्री गण बोले, युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक आनंद व्रत किया। आनंद के कहे अनुसार सुख भोग अंत का सुनकर आनंद को गया। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। यह व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, उसमें संदेह नहीं है। जो यह कथा सुनते हैं वह पापों छूटकर अंतलोक को प्राप्त करते हैं। हे कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के धनी और अनंता भगवान का पूजन करके दाहिनी हाथ में सुंदर अनंत चतुर्दशी ग्रंथि वाला डोरा बांध लेते हैं। बोलो अनंत देव भगवान की जय।